ज़्यादा दिख रहा हो पहले वहाँ। क्या है और ये कितने दिन तक प्रिजर्व रह सकती है? एक्चुअली देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक हो गया कि फ्रेश फ्रूट का, ताज़े फल कितने दिन तक हम लोग रख सकते हैं। दूसरी चीज़ हुई कि हम उसका पल्प और उसका स्क्वायर, दूसरे जो प्रोडक्ट जिनको कहते हैं, वो कितने दिन तक बना के हम लोग रख सकते हैं। दो चीज़ें अलग अलग हुई। तो प्रोडक्ट को तो साल भर जो है अगले फल तक आने तक, पल्प आने तक वो उनको प्रिजर्व रखा जा सकता। कुछ तो केमिकल के माध्यम से होता है, कुछ होता है जो टेम्परेचर के माध्यम से होता है। टेम्परेचर के माध्यम से जब हम उसको रखते हैं तो -18, -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उसको रखते हैं तो उसको जो है अगले साल तक आराम से रखा जा सकता है। उसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है। फ्रीजिंग उसका वो टेक्नोलॉजी उसका जो है लो टेम्परेचर वाला यूज़ होता है। दूसरा जो हुआ फ्रेश का, जिसकी बात या प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह उसका है, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से टेक्नोलॉजी है हम लोगों के यहाँ। इसका मतलब वो है यूनिट। तो चूँकि विगत 2 साल जो कोरोना काल में तो इसका वो बड़े स्तर पर ट्रायल नहीं हो पाया, तो इस साल भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो बार्क वाले वहाँ से मैनेज नहीं हो पाया, उन लोगों का कुछ अपनी व्यस्तता थी। तो हम लोगों ने वो करके जानकारी हासिल करके इसको जो है कम से कम 200 किलो फल रखा जाए। ये जब तक अपने स्तर पर ये होना कि 30 दिन होता है, 45 दिन होता है कि 60 दिन होता है, तो एक मतलब परफेक्ट आपका होगा कि 2 कुंटल हमने रखा और 60 दिन तक हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ जब उसका हो जाएगा तो हम लोग 200 किलो आज जो है डिफरेंट उसके माध्यमों से उसको रखेंगे, टेम्परेचर जो उनका माकूल होगा उसके आधार पर। तो अब 60 दिन बाद उस लीची की क्या गुणवत्ता रहती है। मान लीजिए आपका 60 दिन वो लीची चलो अच्छी रहती है, लेकिन अगर खाने में अच्छी नहीं है तो हमारी उतनी वैल्यू नहीं। जहाँ तक ट्रीटमेंट के प्लान है तो लीची का तो खाली 10 दिन का आपका 15 दिन की क्रॉप है। हम इसको 60 दिन तक बड़े स्तर पर कितने उस पर स्टोर कर सकते हैं वो तो सब अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस यूनिट को दूसरे फलों जैसे आम है, केला है, अब की बार थोड़ा प्रयास हम लोग उसमें भी हैं, इनको उनके लिए भी यूज किया जाए। जैसे आम पकाने के लिए, केला पकाने के लिए, केला पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह, आम पकाने के लिए हम लोग कार्बाइड वगैरह यूज करते हैं जो थोड़ा हार्मफुल कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे इथिलीन एक केमिकल राइपनिंग हार्मोन होता है, उसको जो है जैसे हमारे पास टब हैं, बड़े बड़े टब हैं चीज़ों का है, उनमें अपना एक थोड़ी मात्रा उसकी डाला, आम को डुबोया, बाहर निकाला, सुखाया, उसको प्रिजर्व कर दिया, 2 दिन में राइपनिंग उसकी हो जाएगी। अपनी डिमांड के आधार पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अब की बार प्रयास कर रहे हैं कि इस यूनिट को दूसरे 7 दिन 10 दिन करके फिर बंद करके तो कोई दूसरे चीज़ों के लिए भी यूज किया जाए। तब की बार कुछ प्रयास सर तो अगस्त सितंबर तक लोग लीची खा सकेंगे। अगस्त सितंबर तक नहीं, जैसे हम तो 20 मई 25 मई के बीच, अभी मान लीजिए आज का डेट है तो अभी 28-29 मई है। 28-29 का मई का मतलब 30, 35, 40 दिन तक जो है उसका तो वो रहता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे डिटोरिएट करता है। देखिए, किसी चीज़ को प्रोसेस और फ्रेश दोनों में फ़र्क होता है, कितना भी हम बेहतरी उसकी ओकल, लेकिन हमको अगर थोड़ा 10% का अंतर भी होता है, लेकिन हमको 40 दिन बाद अगर मिल रहा है तो हमारी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होगी। कहीं ये ट्रायल बेस में होगा अभी तो ये एक तरह से ट्रायल बेस पर ही है कि इसके बाद मान लीजिए हम कंफर्म हो जाते हैं, हमारी उसकी वो है, हम भी करके उनके उससे देख रहे हैं, तो
अगले साल के लिए कॉन्फिडेंस एक डेवलप होगा जब तक लोगों का उसका अब जो 10 दिन के बजाय दूसरे फल में भी अगर दूसरे फल की भी टेक्नोलॉजी सक्सेस रहती है तो हमारा उसकी कंटिन्यूटी बनी रह सकती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लोग आए ट्रीट करें, ले जाकर अपने यहाँ राइपनिंग चैम्बर में रख दें, केला भी पक रहा है, आम भी पक रहा है, लीची भी उसकी, उन सब चीज़ों को मल्टीपर्पज़ यूज जब तक नहीं होगा तब तक यूनिट खाली लीची के बदौलत सर्वाइव थोड़ा उसका बहुत कम समय है, हमारा 60 समय है। तो अब देखते हैं क्या होता है। आज तो ट्रीटमेंट करना है 200 किलो के उस पर, 200 किलो रखते हैं, देखते हैं कहाँ तक, फिर अगर उसका होगा तो फिर आगे देखा जाता है। उम्मीद है कि बेहतर हो।